अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसा कि आज उम्मीद थी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में आज एमओयू साइन हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। हालांकि हारमूज से अभी स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी उन उम्मीदों पर इजराइल ने पानी फेर दिया है। जब लेबनान पर अचानक से भयानक बमबारी कर दी तो जाहिर सी बात है कि ईरान फिलहाल डील से पीछे हटा है। अब ये डील कब होगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब भी अमेरिका डील का प्रयास करता है इजराइल उसमें कोई न कोई ऐसी कांड को अंजाम दे देता है कि वो डील रुक जाती है। मामला क्या है, आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, हम सब ये उम्मीद कर रहे थे और ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज यानी शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो 14 पॉइंट्स हैं उन पर सहमति हो जाएगी। और ये सहमति ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज बस साइन होना है, क्योंकि इस एमओयू पे अमेरिका के राष्ट्रपति ने और ईरान के राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए। गारंटर पाकिस्तान बना हुआ है। आज इस डील को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के सामने और ईरानी डेलीगेशन को इसे हस्तांतरित करना था। आज इस आयोजन के ठीक पहले लेबनान पर इजराइल ने इतने बम मारे कि 14 लोगों की मौत हुई। लेबनान ने भी उसका जवाब दिया और इजराइल के 4 सैनिक मारे गए। लेबनान पर की गई इस बमबारी ने इस एमओयू को रोक दिया। इस एमओयू के रुकने का जो सीधा इम्पैक्ट है वो सिर्फ 2-1 देशों पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ा है। तो ऐसा क्या है और ऐसा क्यों होता है कि जब कोई पीस आने वाली होती है, डोनाल्ड ट्रंप जब कोई डील करने वाले होते हैं, जब मसौदा लगभग तय हो जाता है, जब बातें लगभग फाइनल हो जाती हैं, ठीक उसी वक्त इजराइल कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बड़े कारनामों को अंजाम देता है कि डील हो नहीं पाती। पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि इजराइल तो अमेरिका के कहने पर चलता है। और कल जिस तरह से जेडी वैंस ने इजराइल को धोया, फटकारा और हड़काया कि आप जितने रिसोर्सेज, बम, युद्धक सामग्री और आपका जो कुछ बचाव है अमेरिका के कारण है। आपके 2/3 इक्विपमेंट या हथियार हमारे दिए हुए हैं, हमारे टैक्स के डॉलर के पैसे से आपकी व्यवस्था चलती है। तो बहनों भाइयों, फिर ये हुआ क्यों? दरअसल इजराइल नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका किसी पीस डील पे जाएं। वो इस वार्ता को सैबोटाज करना चाहता है, उसको रोकना चाहता है, क्योंकि एक बार अगर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रतिबंध ईरान वर्ष के लिए उपलब्ध हो गए तो ईरान मजबूत होगा, ताकतवर होगा, आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी और कूटनीतिक रूप से भी। क्योंकि इस पूरे युद्ध में ईरान ने जितने सब्र और संयम के साथ निगोशिएशन किया है, दुनिया के राजनयिकों के लिए एक केस स्टडी है कि निगोशिएशन कैसे किया जाता है, अपने देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके कैसे किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात है जो एमओयू का हिस्सा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ईरान बंद करेगा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी से जांच करवाएगा। बदले में उसे मिल क्या रहा है? $300 बिलियन, भारतीय रुपए में 28 लाख करोड़, भारत सरकार का बजट से लगभग आधा। ये उसको युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में मिल रहा है। दुनिया भर में जो उसके एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं अमेरिका और दूसरे देशों ने, वो फ्री। वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था, जिसको स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है, ईरान के लिए ओपन होगा। दुनिया भर में जो ईरान के तेल पर प्रतिबंध है, वो चीन के अलावा किसी को नहीं बेच पाते, तस्करी का रूट इस्तेमाल करते हैं। अब ईरान के लिए वैश्विक बाजार तेल का खुला होगा। अपने मिसाइल प्रोग्राम वो जारी रख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा। तो इससे ज्यादा विन विन सिचुएशन, पोजीशन, निगोशिएशन शायद कोई नहीं हो सकता। मैं तो भारत के जितने भी राजनयिक हैं, कूटनीतिक लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं,
सबसे कहूँगा कि इसको केस स्टडी के तौर पर याद रखें, पढ़ें इसको, कि निगोशिएशन स्ट्रांगली अपने मुद्दों पे डट के अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कितना बेहतर निगोशिएट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट को अपनी कंट्री के सेव कर पाते हैं। ये डील उसकी उदाहरण है, लेकिन अभी इस पर साइन नहीं हुआ है। अमेरिका तो डिस्परेशन दिखा रहा है, बेताब है कि किसी तरह डील साइन हो, लेकिन आज ईरान पीछे हटा और उसने कहा लेबनान पे बम क्यों मारा। अमेरिका इजराइल को हड़का रहा है, लेकिन अमेरिका जो कह रहा है इजराइल उसका उल्टा कर रहा है, जबकि दोनों एक दूसरे के ऐसे अलाई हैं जो अलग हो ही नहीं सकते। तो फिर इस डील को सैबोटाज करने के पीछे क्या अमेरिका की ही कोई एजेंसी है, या अमेरिका का ही कोई गुट है, या फिर इजराइल अब अमेरिका की कमांड को नहीं मान रहा है। बहनों भाइयों, हमारा इंटरेस्ट ये है, हम कोई अंतर्राष्ट्रीय चर्चा नहीं करना चाहते। हमारा बेस्ट पॉलिटिकल, हमारा बेस्ट इकोनॉमिकल, हमारा बेस्ट एनर्जी इंटरेस्ट इस बात का है कि ये डील साइन हो जाए, हार्मूज पे पीस आ जाए, हमारी एनर्जी का फ्लो वापस उसी पोजीशन पे चला जाए, हमारी फर्टिलाइजर का फ्लो उसी पोजीशन पे चला जाए जहां पर 28 फरवरी के बाद से रुका था। हमारा इंटरेस्ट इतना है, लेकिन दुनिया भर का इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। तो क्या इजराइल के रहते अमेरिका और ईरान कोई डील साइन कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो इजराइल को रोकेगा कौन, इसकी गारंटी कौन लेगा। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा बड़ी इंटरनेशनल है। ईरान ने दो सुपर पावर, अमेरिका उसकी पूरी मिलिट्री माइट मिसाइल्स के सामने भी खड़ा होकर के, इजराइल के सामने भी, और हॉर्मूज को बंद रखा, जिसपे अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली पर खोल नहीं पाया। तो ये बैटल टेस्टेड हो गया है। तो लॉन्ग टर्म में ईरान अब एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है। ये जो सहमति बनी है, ये सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही है, अभी एक फाइनल पीस डील नहीं है। और इसकी वजह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब रीओपन होने जा रहा है, जिससे कि विश्व में जो ऑयल के और गैस के जो दामों में जो एक उछाल आ गया था, उससे अब एक बड़ी राहत पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलने जा रही है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार में फॉरेन सेक्रेटरी सुरेश गोयल जी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से बहुत ही जाने माने पत्रकार हस्साम दुर्रानी साहब भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर करोरी सिंह हमारे साथ, प्रोफेसर करोरी सिंह साहब मौजूद हैं, देश के बहुत ही प्रख्यात फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं। और लंदन से हमारे साथ, इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी, जाने माने विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं। और आलोक वत्स बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमें नोएडा से कनेक्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। मैं पहली डिबेट सुरेश गोयल जी से शुरू करता हूँ।